बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। ये मामला गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमलावर रही है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि ईडी की शिकायत निजी व्यक्ति की कंप्लेंट पर आधारित है, न कि किसी मूल अपराध की एफआईआर पर। पीएमएलए कानून के तहत ऐसी स्थिति में संज्ञान नहीं लिया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने आरोपियों को ईओडब्ल्यू की एफआईआर कॉपी देने से भी इनकार कर दिया है। अब ईडी अपील करने की तैयारी कर रही है। इस फैसले के बाद कांग्रेस ने इसे सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत बताया और कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी और अमित शाह से सीधे इस्तीफा मांगा है, जबकि बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आइए समझते हैं पूरा मामला। क्या है केस, कोर्ट ने क्यों ऐसा कहा, कितनी बड़ी राहत मिली और आगे क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। सबसे पहले समझिए कि नेशनल हेराल्ड केस आखिर क्या है। ये केस की जड़ें देश के आजादी के आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1938 में नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना की थी। इसका प्रकाशन एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल नाम की कंपनी करती थी। इस कंपनी के तहत नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी, नवजीवन हिंदी और कौमी आवाज उर्दू जैसे अखबार निकलते थे। हालांकि समय के साथ अखबार आर्थिक संकट में फंस गया और वर्ष 2008 में इसका प्रकाशन बंद करना पड़ा। यहीं से विवाद की कहानी शुरू होती है। एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज बताया गया। बाद में इस कर्ज के निपटारे के लिए 2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक नई कंपनी बनाई गई। अब समझते हैं कि सोनिया और राहुल गांधी पर आरोप क्या है। दरअसल यंग इंडियन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38% की हिस्सेदारी है। आरोप है कि इस कंपनी के जरिए एजेएल का 90 करोड़ कर्ज महज 50 लाख में अपने नाम कर लिया गया और बदले में एजेएल की 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में इन पर नियंत्रण हासिल कर लिया गया। इसे धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग बताया गया। अन्य नाम जो इस केस से जुड़े हैं उनके हैं सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, दिवंगत मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस। इसके साथ ही यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज कंपनियां भी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस केस की शुरुआत कैसे हुई। 1 नवंबर 2012 को इसकी शुरुआत हुई। भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली कोर्ट में एक निजी शिकायत की। उन्होंने गांधी परिवार और अन्य कांग्रेस नेताओं पर एजेएल की संपत्तियों पर साजिश से कब्जा करने का आरोप लगाया। इसी शिकायत पर 2014 में कोर्ट ने समन जारी किए, जिसके बाद ईडी जैसी एजेंसियां सक्रिय हुई। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल जोड़ते हुए जांच शुरू किया। ईडी का दावा रहा कि यंग इंडियन के जरिए एजेएल की संपत्तियों को गलत तरीके से हासिल किया गया और ये अपराध की आय है। ईडी ने नवंबर 2023 में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां और करीब 90 करोड़ रुपए के शेयर जब्त कर लिए थे। ईडी का कहना था कि ये सारी संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हैं। बताते चलें कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ईडी पर विपक्षी दलों को निशाना बनाए जाने के आरोप भी लगते रहे हैं। दरअसल दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने 16 दिसंबर को ईडी की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट का जो तर्क था वो ये था कि इस मामले में कोई प्रेडिकेट ऑफेंस यानी मूल अपराध दर्ज ही नहीं किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कार्रवाई तभी हो सकती है जब किसी अन्य कानून के तहत कोई मूल अपराध दर्ज हो, लेकिन यहाँ ईडी की पूरी कार्रवाई एक निजी शिकायत और उस पर जारी समन के आधार पर थी, न कि किसी एफआईआर के आधार पर। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक सीबीआई या पुलिस की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती तब तक मनी लॉन्ड्रिंग की जांच टिक नहीं सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि निजी व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत पर सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कायम करना कानूनन सही नहीं है। इसी के आधार पर कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और कहा कि फिलहाल सोनिया गांधी समेत अन्य आरोपियों को एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी जाएगी। अब आप ये समझिए कि गांधी परिवार के लिए कितनी बड़ी राहत है।
कानूनी नजरिए से देखें तो ये गांधी परिवार के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। इसका मतलब ये है कि फिलहाल ईडी की ओर से दाखिल अभियोजन शिकायत पर कोई ट्रायल या आगे की कार्रवाई नहीं होगी। यानी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अदालत ने फिलहाल ईडी की दलीलों को स्वीकार ही नहीं किया। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि ये मामला पूरी तरह खत्म हो गया है। कोर्ट ने केवल ये कहा है कि मौजूदा स्थिति में ईडी का केस टिकाऊ नहीं है। केस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, ये हम क्यों कह रहे हैं इसे भी समझिए। कोर्ट के फैसले के बाद अब नजरें दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज एफआईआर पर टिकी हैं। दरअसल ईओडब्ल्यू ने 3 अक्टूबर को नेशनल हेराल्ड मामले में एक नई एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और यंग इंडियन समेत अन्य को आरोपी बनाया गया है। अब ये एफआईआर इस पूरे मामले में अहम भूमिका निभा सकती है। अगर इस एफआईआर के आधार पर जांच आगे बढ़ती है तो ईडी को दोबारा मौका मिल सकता है। हालांकि अब एफआईआर की कॉपी को लेकर भी विवाद गरमाया हुआ है, उसको भी समझिए। दरअसल एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपियों की ओर से मांग की गई थी कि उन्हें एफआईआर की कॉपी दी जाए। हालांकि अदालत ने फिलहाल एफआईआर की कॉपी देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस की ओर से भी इस आदेश को चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई जारी है। ये कानूनी लड़ाई अभी जारी है और आने वाले समय में इस पर बड़ा फैसला आ सकता है। 16 दिसंबर को जो ये फैसला आया है उसके बाद से कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी आप सुनिए। सबसे पहले कांग्रेस ने इस फैसले के बाद इसे सत्य की बड़ी जीत करार दिया है और इसे सत्यमेव जयते कहते हुए बीजेपी पर राजनीतिक बदले का गंभीर आरोप भी लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अगले ही दिन यानी 17 दिसंबर 2025 की सुबह दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि ये फर्जी केस पूरी तरह राजनीतिक बदले की भावना से बनाया गया था। नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता सेनानियों का अखबार है और बीजेपी ने ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करके गांधी परिवार को परेशान किया। कोर्ट का फैसला मोदी शाह के मुंह पर करारा तमाचा है, दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। खड़गे ने इसे मोदी सरकार की दुर्भावना का सबूत बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस फैसले के बाद क्या कहा वो भी सुनिए। एक अजीब केस था, न तो पैसा ट्रांसफर हुआ न प्रॉपर्टी, सिर्फ कंपनी की हिस्सेदारी बदली। ईडी के चेहरे पर कीचड़ उछला है और बीजेपी की रिसाइकल्ड ऑब्सेशन एक बार फिर से बेनकाब हुई। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडी को केंद्र सरकार की प्राइवेट आर्मी करार देते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है और सत्य हमेशा जीतेगा। गांधीनगर गैंग की सारी करतूतें बेनकाब हो गईं। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट किया कि सत्य की जीत हुई, मोदी सरकार की दुर्भावनापूर्ण और अवैध कार्रवाइयां उजागर हो गईं। कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, सब निराधार आरोप थे। फिलहाल बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जो पार्टी के प्रवक्ता है उन्होंने इसे तकनीकी फैसला बताया है। बीजेपी ने कहा है कि संज्ञान न लेना क्लीन चिट नहीं है। गांधी परिवार अभी भी आरोपी है और मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं हुई है। फिलहाल ईडी अब इस मामले में जल्द ही हाई कोर्ट में अपील करेगी। ईओडब्ल्यू की एफआईआर पर जांच आगे बढ़ेगी। अगर मूल अपराध साबित हुआ तो ईडी को दोबारा मौका मिल सकता है। कानूनी लड़ाई लंबी चलने की संभावना है, यानी कि जो 13 साल पहले का केस है वो अब भी आगे चलने की संभावना है। फिलहाल नेशनल हेराल्ड केस एक अहम मोड़ पर है। कोर्ट के फैसले ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाया और गांधी परिवार को तत्काल राहत दी। आने वाले दिनों में ईओडब्ल्यू की एफआईआर और उस पर अदालत का रुख ये तय करेगा कि ये मामला आगे किस दिशा में जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार।